तो अपना गौदखाली का पोर्ट आ चुका है। यहाँ से अपनी बाइक को उतारना है और ऊपर की तरफ चढ़ के निकल जाना है इधर से। मिस्टर क्रैब है, ये मेरे साथ गोसावा से मेरी बाइक पर ही है। भाई लोगों ने क्या बाइक चढ़ा दी ज़बरदस्त। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोसावा। आज है अपना डे 3 और आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं बैक टू कोलकाता। तो अभी दिखा देता हूँ, ये रही अपनी बाइक। हम लोगों ने बाइक अपनी इधर पार्क की हुई थी। ये एक शेड बना हुआ है, शेड के नीचे ही दोनों की बाइक्स आ गई। ये कुछ प्रॉपर्टी का ऐसा लोकेशन है और इतनी बड़ी ये वहाँ से लेकर ये पूरी प्रॉपर्टी इनकी ही है। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी अपडेट ये है कि सुबह के 6:30 बज चुके। ऑलमोस्ट हम लोग 1.5 घंटे लेट है। 5 बजे निकलने का प्लान था हम लोग का, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी जितनी जल्दी हो सके, जो सबसे मेन टास्क है, सबसे मुश्किल टास्क है, अपनी बाइक को फेरी पर चढ़ाकर दूसरे शोर पे लेकर जाना है। उसको जितनी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद का जो रास्ता है वो सीधा हाईवे का है। तो खींचते हुए भी निकलेंगे तो इजी 2 घंटे में हम लोग 100 किलोमीटर्स कवर कर लेंगे। क्या ज़बरदस्त व्यू है इधर का। एक गलती और हम लोग गए पानी में। तो घाट पर आ चुके हैं। सबसे पहले जो काम करना है, अपने को चेक करना है कि यहाँ पर पानी का क्या सिचुएशन है, बाइक जाने लायक है या फिर नहीं है। बिकॉज़ अगर लो टाइड होगी तो बोट पे बाइक चढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और दिख भी रहा होगा ये बहुत ज़बरदस्त लो टाइड है, मुश्किल दिख रहा है यार। तो खैर चलते हैं और ये क्रैब को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। मिस्टर क्रैब को भी मैंने अपनी यहाँ पर टैंक पर रख दिया है। देखते ही ये कहाँ तक जाता है हमारे साथ। और यहाँ पर तो बिल्कुल बाइक स्लाइड कर रही है। इसको यहाँ से उतार लिया। अब यहाँ से इसको उतार के उस बाइक के ऊपर, तो हम लोग यहाँ से आए हैं। ये बाइक यहाँ पर लग गई। अब युवराज की बाइक को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं। अमेजिंग टास्क यार। बोट स्टार्ट हो रही है अपनी यहाँ पर। गोसावा पोर्ट से हम लोग निकल चुके हैं। अब हमें जाना है गौदखाली पोर्ट। गौदखाली के बाद माजिरहाट, माजिरहाट से फिर सीधा बसंती हाईवे पकड़ते हुए कोलकाता की तरफ। गौदखाली का पोर्ट आ चुका है। यहाँ से अपनी बाइक को उतारना है और ऊपर की तरफ चढ़ के निकल जाना है इधर से। लेकिन सबसे चैलेंजिंग टास्क रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, कल जब हम लोग आए थे तो सिर्फ 1 सीढ़ी तक पानी था और आज नीचे की 4 सीढ़ियों का भी पानी निकल गया। भाई लोगों ने क्या बाइक चढ़ा दी ज़बरदस्त। हम लोग से तो चढ़ती ही नहीं। अपना काम हो चुका है, अपनी काम बनती। 100 रुपये दादा को दिया, मतलब 30 रुपीज़ बोट पे और 100 रुपीज़ दे दिया, क्योंकि उन्होंने सेफली बाइक को रैम्प के ऊपर चढ़ा दिया। बिकॉज़ हम लोग से तो नहीं हो पा रहा था भाई, हालत ख़राब हो गई थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम इधर उधर होती और बाइक सीधा पानी में गिरती। इनका रोज़ का काम है, तो इनको आइडिया है कि मीन्स कैसे बाइक को चढ़ाना है। तो फटाफट इन्होंने चढ़ा दिया और हम लोग अब बसंती हाईवे पकड़ते हुए सीधे घर की तरफ। अलविदा सुंदरबन, अंटिल नेक्स्ट टाइम। तो सुंदरबन को कहते हैं अलविदा। कैनिंग 30 किलोमीटर
पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन ठीक है। अगर इधर से बोर्ड देखेंगे तो वेलकम टू सुंदरबन लिखा हुआ है। जो टोटल ट्रिप में हम लोगों ने चला लिया है वो 124 किलोमीटर चला लिए हैं, अप एंड डाउन मीन्स आने का और जाने का मिला करके अभी तक 124.1 किलोमीटर हो चुके हैं। और अपडेट ऐसा है कि अभी बसंती यहाँ से 5 किलोमीटर है, जो बसंती टाउन है। बसंती टाउन से हम लोग को बसंती हाईवे पकड़ते हुए सीधे कोलकाता की तरफ जाना है। और इस बार परसों की तरह हम लोग वो अंदर वाला गांव वाला रास्ता नहीं लेंगे, बिकॉज़ वो वाला रास्ता पकड़ा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी कोलकाता पहुंचने में। तो हम लोग सीधा बसंती हाईवे पकड़ते हुए हाथीशाला होते हुए अपना न्यू टाउन निकलेंगे और वहां से अपने घर चले जाएंगे। ये जो मिस्टर क्रैब है ये मेरे साथ गोसाबा से मेरी बाइक पर ही है। गोसाबा के पोर्ट पे मैंने मुझे ये मिला था तो मैंने इसको बाइक पे रख लिया और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि बसंती पहुंचते पहुंचते तक ये मेरी बाइक पे ही लटका हुआ है। ऑल्दो ये मर चुका है, अभी ज़िंदा नहीं है, फिर भी इसने जो है पकड़ बना कर रखी हुई है यहाँ पर। तो देखते हैं कहाँ तक ये जाएगा। अगर घर तक ये लेकर पहुँच गया तो इसे सुखा कर सोविनियर बना लूँगा। तो चाय पीने के लिए हम लोग रुक गए हैं। ये सेम स्पॉट है बी कैफ़े, जहाँ पर जाते वक्त रुके थे और इन्हीं दादा ने जो चाय बना रहे हैं वहाँ पर, इन्हीं ने हमें वो होम स्टे वाले भैया का नंबर दिया था। अभी अगर मैप में मैं आप लोगों को समझाऊँ तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं बसंती टाउन के पास। और कल तक हम लोग थे यहाँ पर गोसाबा में। गोसाबा से हम लोगों ने यहाँ से फेरी पकड़ी, फेरी से हम लोग इस तरफ आए, इस तरफ से बाइक चलाते हुए अभी हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और अभी जाना जो है वो जाना है हमें यहाँ तक। तो सीधा बसंती हाईवे पकड़ते हुए निकलेंगे। अब कहीं ब्रेक नहीं लेना है क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक बहुत ज़्यादा हो चुका है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और चाय वगैरह भी अपनी हो चुकी है। चाय वगैरह कंप्लीट हो चुकी है और निकलते हैं अब सीधा घर की ओर। अब यहाँ से अपने मिस्टर क्रैबी को भी अलविदा कहते हैं क्योंकि मेरे को यहाँ पर फ़ोन माउंट करना पड़ेगा। तो फ़ोन माउंट करना है तो मिस्टर क्रैब को अलविदा। तो मिस्टर क्रैब भी चले गए। यहाँ से कैनिंग है 20 किलोमीटर। कैनिंग पार करते हुए ही हमें जाना है और ये जो ब्रिज है ये ब्रिज हमें वापस से लेकर चली जाएगी दूसरी ओर, जिस तरफ से हम लोग परसों आए थे। तो प्लान तो हम लोग का 2 दिन का ही था, लेकिन कल के एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि लेट हो गई थी रात में बोट में ही और होम स्टे तक आते आते। तो उसके बाद जो हम लोग को डिसीज़न लेना पड़ा कि रात में रिस्की हो जाएगा, लो टाइड की वजह से पानी बिल्कुल निकल चुका था। तो वो जो फेरी पोर्ट है जहाँ से बाइक को ऊपर चढ़ाना था वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अंकल जो होम स्टे के ओनर थे इतने अच्छे थे, मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने हमारे से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया नेक्स्ट नाइट स्टे करने का। ये देखिए इसको, मतलब कोई रोड की रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इन्हें बस अपनी ऑटो को रोड पे दौड़ाना है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धूरी और सुबह के 8:10 हो चुके हैं। तो ये भी एरिया मेरे को थोड़ा सा विलेज टाइप का ही लग रहा है, लेकिन यहाँ की सड़कें अच्छी हैं और ज़्यादा रश भी नहीं है जैसा रश हमें पिछली बार मिला था परसों फर्स्ट एपिसोड में। हाँ ये तो गोसाबा से कोलकाता। हाँ अरे बढ़िया बढ़िया। हाँ तो जो अपने टोटो वाला दादा थे उनसे बहुत ही अच्छी इंटरेक्शन हुई। मतलब सीरियसली यार, हम लोग बस रुके हुए थे वहाँ पर शॉट्स निकालने के लिए। तो पीछे से वो आए तो रैंडमली उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मीन्स क्योंकि लोग एक्साइटेड हो जाते हैं देख करके। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग जा नहीं रहे हैं, आ रहे हैं सुंदरबन से और फ़िलहाल कोलकाता की तरफ जा रहे हैं। तो वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए बाइकर्स को देखकर। उन्होंने भी बताया कि उन्होंने लास्ट ईयर ही
नेपाल गए थे वो, उनका भी बाइकर ग्रुप है 3 लोगों का, हार्ले डेविडसन, मीटियोर और एक बाइक का नाम बताया था। उनसे वो नेपाल गए थे, तो उन्होंने अपना टोटो साइड में लगाया रोड के और अपने फ़ोन पे दिखाने लगे जो वीडियोज़ है। मतलब इतने ज़्यादा अमेजिंग जो उन्होंने क्लिप निकाले हुए थे। मैंने उनको कहा इनफैक्ट अगर घूम के आ चुके हो, आपके पास वीडियोज़ है तो आप लोग यार यूट्यूब पे डालो। तो उन्होंने बस ऐसे ही हंसा और कुछ कहा नहीं। तो खैर हो सकता है उनका दूसरा मोटिव हो, वो बस इंजॉयमेंट के लिए गए हो, वीडियोज़ उन्होंने बनाई है मेमोरीज़ के लिए। तो अगर वो जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हो, आप जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूँ। नेपाल टूर भी बहुत जल्दी इस चैनल पे अपलोड होगा। और एक जो प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है, ये जो मेरे बाइक पे गोप्रो लगा हुआ है, ये गोप्रो ख़राब हो चुका है। मीन्स रिकॉर्डिंग वगैरह, चार्जिंग वगैरह सब कुछ हो रही है, लेकिन जब भी इस पर मैं ये माइक अडेप्टर लगाता हूँ, माइक अडेप्टर जो है इसके अंदर रिकॉग्नाइज़ नहीं हो रहा है। मीन्स जिस पोर्ट से चार्ज होता है उसी पोर्ट पे माइक अडेप्टर लगता है। माइक अडेप्टर क्यों लगता है? ताकि ये जो अंदर आप लोगों को ये वायर दिख रही होगी, ये वायर माइक की है जो कि हेलमेट के अंदर जाती है। तो जब तक वो माइक अडेप्टर को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा, ये माइक लगाकर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो माइक से फिर जो अपनी वॉइस है वो कैमरा तक जाएगी ही नहीं। तो ये वाली चीज़ इस वाले गोप्रो में नहीं हो रही है, आई डोंट नो क्यों। तो कल रात को ही मैंने गोप्रो को मेल किया था, तो मेल का भी रिस्पॉन्स आ चुका है। तो खुशी की खबर ये है कि मेरा गोप्रो हीरो 10 है, ये मेरे को भेजना पड़ेगा चाइना। शिपिंग लेबल वगैरह सब कुछ उन्होंने भेज दिया है, मेरे को बस इसको पैक करना है और शिपर के पास यानी यूपीएस के थ्रू ये जाएगा। यूपीएस में जाकर उसे पैक करके वहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जब ये कैमरा मेरा चाइना पहुँच जाएगा, वहाँ से मेरे को नया गोप्रो भेजा जाएगा और वो गोप्रो हीरो 12 रहने वाला है। जी हाँ, तो गोप्रो हीरो 10 के बदले वो मेरे को रिप्लेस करके गोप्रो हीरो 12 दे रहे हैं, यानी 2 जनरेशन आगे का कैमरा मेरे को मिलने वाला है। तो सुबह से ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर चला ली है बाइक हम लोगों ने, और ब्रेक के नाम पर बस वहाँ पर जो चाय पीने के लिए रुके थे वही है। और टाइम हो रहा है अभी 8:41। जो लास्ट के 33 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, गूगल मैप्स के हिसाब से हमें लगने वाला है 1 आवर एंड 2 मिनट्स। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसको अगर इसी स्पीड में गया धीरे धीरे तो 40 मिनट्स में ही कवर कर सकता हूँ। तो ये बहुत ऊपर गया था अभी घूमने के लिए, और हमारे लिए अच्छी अच्छी फुटेज जो है वो निकाल कर लाया है। यही है वो जो ये फुटेज निकालता है। तो ये छोटू सा ड्रोन जो है, मैं नीचे से दिखाता हूँ आपको। इसका नाम है DJI का ड्रोन है, और इसका ये रिमोट कंट्रोलर है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें अपनी शक्ल भी दिखेगी, इसमें मैं भी दिखूँगा और इसमें युवराज भी दिखेगा। तो हेलमेट पहनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसका लाइव एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मेरे वाइज़र के ऊपर जस्ट यहाँ पर आप लोगों को खून लगा हुआ दिख रहा होगा। तो ये खून किसी छोटे इंसेक्ट या पता नहीं चिड़िया थी कि क्या था, छोटी सी थी बहुत ज़्यादा, तो वो अचानक से आकर इसमें लगी, टक से आवाज़ हुई और पूरा जो उसका खून है मेरे वाइज़र पे लग गया। और जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पर आपका हेलमेट नहीं होता और ये जो जहाँ पर ये टकराई है ये जस्ट मेरी आँख के बगल में है, तो अगर मेरा हेलमेट नहीं होता और उस स्पीड से वो जो इंसेक्ट था या फिर छोटी सी बर्ड थी वो मेरे फेस पर टकराती तो कितना ज़्यादा डैमेज हो सकता था। अगर आँख में लगता तो आँख चली जाती। तो फाइनली हम लोग न्यू टाउन पहुँच चुके हैं। वेलकम टू न्यू टाउन। सॉल्ट लेक सीधा, इको पार्क सीधा और एयरपोर्ट भी सीधा। तो टाइम हो चुका है वो 10:18 हो चुके हैं, 10:18 और टोटल डिस्टेंस जो रिमेनिंग है वो 6.4 किलोमीटर्स। तो फाइनली कैंडोर के पास पहुंच चुका हूं। ये रहा मेरा ऑफिस इस तरफ। अभी हो रहे हैं 10:30 और 1 बजे से मेरा ऑफिस भी है। तो फटाफट घर जाना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है, आराम करना है, फिर रेडी होकर इधर ही को आना है। तो सुबह कहाँ से चलना शुरू किया था और अभी कहाँ पहुँच चुके हैं।
सीनरी कितनी जल्दी चेंज हो जाती है इंडिया में, हर 50 किलोमीटर के बाद, हर 100 किलोमीटर के बाद। लैंग्वेज, सीन, सब कुछ टोटल चेंज। युवराज चला जाएगा सीधा और मैं चला जाऊंगा लेफ़्ट में। एयरपोर्ट वाली रोड पकड़ ली है और टोटल जो किलोमीटर अभी तक हम लोगों ने अप एंड डाउन कवर किया है वो 209.5 है, यानी 210 किलोमीटर पकड़ के चलते हैं। और जस्ट मेरा घर आगे यहाँ पर आ ही गया। यहाँ से मेरे को लेफ़्ट ले लेना है। एग्जैक्ट 210 किलोमीटर पे ही ये लग रहा है मीटर बंद होने वाला है। लेट्स सी, बिकॉज 209.8 किलोमीटर हो चुके हैं। 200 मीटर तो और घर होगा ही। नोप, 209.9 पे आकर ये रुक गया। सो बाइक को करते हैं पार्क और चलते हैं घर के अंदर। तो ट्रिप से तो मैं कल ही वापस आ गया था, लेकिन वीडियो आज शूट कर रहा हूँ। सो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट ट्रिप हमारी रहने वाली है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है। सो मिस आउट ना हो जाए, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई राइड पर किसी नई वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।